निकले हीरे मोती मेरे देश की धरती। खेतों से सरहद तक गांव शहर सब बोले एक बोल। जी बहुत बढ़िया चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। कोई कहता है मेरे पास ज़मीन नहीं है, अगर होती तो हम क्या कर लेते, हम खेती करते, हम फसल उगाते और उसका फ़ायदा लेते। बहुत से लोग कहते हैं हमारे शरीर के कुछ अंग नहीं हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है और मेहनत करने की ताकत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के रानी पोखरी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव नागाघेर के एक निवासी के साथ। नाम है उनका सुनील कुमार और उनके पिताजी ने उनके नाम पे वसीयत के नाम पे छोड़ा था एक छोटा सा प्लॉट जिसमें उनका मकान बना हुआ था और साथ में भाई बहन की जिम्मेदारी। लेकिन सुनील कुमार ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ अपना काम शुरू किया वो देखने लायक है। वो दूसरों के लिए भी आदर्श बन गया है। ये जो मेरे पीछे आप सारा खेत देख रहे हैं, इसके ऑनर, इसके मालिक कोई और हैं। सुनील जी ने ये सब किराए पे लिया है। लगभग 10 बीघा खेत इन्होंने ये किराए पे लिया और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोना शुरू किया तरह तरह की फसलें। फ़िलहाल आप जिस खेत में खड़े हैं वो फ्रांस बीन का खेत आप देख रहे हैं। साथ में सेब चने यहाँ की एक लोकल सब्जी होती है और किनारे किनारे मेढ़ों पर उन्होंने लगाई हैं मूलियाँ, जो ये बेचते नहीं हैं। जो यहाँ काम करने आते हैं उनको ये मूली देते हैं और उनका भी काम चलता है और सुनील जी का अच्छा खासा काम चल रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित रानी पोखरी पंचायत के छोटे से गांव नागाघेर में। यहाँ की मिट्टी और मेहनत की कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि सुनकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा। ये है सुनील कुमार की सफलता की कहानी, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने आधे पर यानी बटाई पर लगभग 35 बीघा ज़मीन लेकर उस पर खेती करना शुरू किया। आज उनके खेतों में गेहूं और मौसमी सब्जियों के अलावा अन्य फसलें लहलहा रही हैं। सुनील जी अपनी सब्जियां सीधे मंडी बेचते हैं और इससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। खास बात यह है कि अभी उनके खेतों में फ्रांस बीन, मूली और मटर की तुड़ाई चल रही है और ये फसलें उन्हें शानदार मुनाफा दे रही हैं। सुनील जी की मेहनत सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। उनकी खेती ने गांव की आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दिया है। वे पशुओं के लिए घास काटने के अलावा दिहाड़ी भी कमाती है, यानी एक परिवार की सफलता पूरे गांव के लिए सुखद है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी वैरायटी है पर्पल वाली, इसमें मोटी मोटी फलियां लगी हैं, जबकि हमने 2 तोड़ चुके हैं, तीसरा तोड़े भी है। यह परिश्रम और जुनून सुनील जी को उनके पिता स्वर्गीय आभेराम सैनी से विरासत में मिला है। पिताजी की सीख, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, आज सुनील जी साबित कर रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? अनीता रावत। अनीता जी, आप कब से कर रही हैं यहाँ पे काम? मुझे तो कम से कम 5 साल तो हो गए यहाँ पे। 5 साल हो गए। अच्छा, तो इससे घास तो मिलती है पशुओं के लिए, हाँ जी। साथ में कुछ आर्थिक रूप से भी कोई फायदा होता है? हाँ जी, क्यों नहीं, पैसे देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कितने रुपए दे देते हैं वो दिहाड़ी? बस वही है, 8 बजे आ जाओ, हाँ 2 बजे घर चले जाओ, हाँ 250 रुपये बन जाते हैं हमारे। हाँ जी। तो ज़्यादा वैसा भारी काम भी नहीं है? भारी नहीं है, बस आराम से लगे हम दिन भर बस। अच्छा, क्या क्या फसल बोते हैं ये सुनील जी? ये सुनील जी बोते हैं, इसमें ये फ्रांसबीन होगी, सेब चने हो गए, मूली होगी, हाँ, सलजम होगी, हाँ। मटर होगी। सीजन में भिंडी? हाँ, भिंडी भी बोते हैं।
हाँ जी कद्दू वगैरह जो है? सब चीज़ बोते हैं। हाँ हाँ जी तो आपको मतलब साल भर काम मिलता है? हाँ जी हाँ जी, हम तो परमानेंट है, 2-4 दिन घर में रहे फिर आगे इधर ही अच्छा, काम कितनी करते हैं। महिलाएं हैं हमारे गांव का नाम नागाघेर में? हाँ, रानी पोखरी नागा घेरे। हाँ हाँ। हाँ जी, महिलाएं तो बहुत सारी हैं। अच्छा, हाँ तो जी। लगातार जो काम कर रही हैं 7-8 हैं? कभी 7 भी हो जाती है, कभी 5 भी, कभी 3 भी हो जाती है। हाँ जी हाँ, हाँ जी, हो जाती है इतनी तो। मतलब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा ऐसे लोग और भी आ जाएं और वो भी काम करें तो और अच्छा होगा है। काम। हाँ जी हाँ जी। दोस्तों, नागागेर गांव हमें सिखाता है कि ज़मीन हो या ना हो, अगर इरादे पक्के हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। सुनील कुमार जी की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपनों को पूरा करने की ठान लेता है। हमारे पास में ये जो खेत जिसके बारे में हमने अभी तक आपको सारा कुछ दिखाया, इसके ऑनर हैं हमारे साथ में सुनील कुमार जी, और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस खेत को उन्होंने किस तरह से इतना उपजाऊ बना लिया। तो सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सुनील जी, बताएं ये आइडिया आपको कैसे आया कि खेत किराए पे लेके जी उस पे काम किया जाए? जी, मेरे पापा जो है ये काम करते थे, आबेराम सैनी जी। जी। वो ये काम करते थे तो मेरे को भी उनको देख के जो है इससे जो है मतलब सुनील जी, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 5 साल हो गए लगभग। और ये कितना खेत आपने ले रखा ये है? 5 बीघा है और नीचे 6 बीघा है, उधर 4.5 बीघा है। अच्छा, और कहीं और भी है? हाँ, 25 बीघा घमड़पुर है। अच्छा, 25 बीघा है। जी। वहाँ पे भी यही खेती वहाँ हो पे रही नहीं, है? वहाँ पे मैं जो है गेहूँ लगाता हूँ जी। और यहाँ पे सब्जी करता हूँ। यहाँ पे सब्जी यहाँ करते पे हैं। सब्जी। तो सब्जी में कैसा आमदनी हो रही है? बेनिफिट अच्छा होता है, बस थोड़ा मेहनत की जरूरत है। अच्छा। जी। हाँ हाँ। अब मेहनत करेंगे तो अच्छा फल रिजल्ट आता ही आता है। अच्छा, तो ये जैसे आपको जो शुरू में मैंने ये जो है 60 दिन वाली मटर लगाई है, जी। तो ये इसको बोलते हैं अर्कल मटर बोलते हैं। अच्छा। 60 दिन वाली, ये हाँ 60 हाँ। दिन में तैयार हो जाती है। हम्म। तो ये जो है मैंने लगाई थी हाँ हाँ। और इसका पहला तोड़ मैंने तोड़ा है, हाँ हाँ। तो लगभग 12,000 का निकला है। अच्छा। ये 2.5 बीघा में है और 2.5 बीघा में हमारी फ्रांसबीन है। फ्रांसबीन है। जी। अच्छा। 2.5 बीघा में। तो ये जो सारा काम है ये पूरा दिन रात की मेहनत मांगता है? जी, दिन की मांगता है। रात में तो खैर बस बानर आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो बात हाँ नहीं है। हाँ। तो जी। परिवार का कैसा सहयोग रहता है? परिवार का साथ में लगे रहते हैं, बस मेरी घरवाली और मैं। अच्छा। जी। कई बार बेटा भी देखा मैंने नहीं, मदद बेटा, करता है? हाँ बेटा भी आता है, वो जब अपनी छुट्टी से आता है हाँ तो हाँ। हमारे साथ रहता है। अच्छा, वो जॉब करते जी। हैं क्या? जी जी, अच्छा, होटल में। होटल में है। अच्छा। ओके। तो इसमें खेती के बाद अभी जब ये उखड़ जाएगी तब उसके बाद क्या होगा? जी, इसके बाद बस इसमें या तो फिर हम दोबारा से जो है भिंडी भांडी डालेंगे, भिंडी की फसल लेंगे, हाँ हाँ। या फिर इसमें गेहूँ डाल देंगे। गेहूं डालेंगे। जी। अच्छा। जी। तो और इससे पहले इसमें वो था, खीरा था हमारा लगा हुआ। मतलब एक टाइम में मतलब एक साल में 2 सब्जी की फसल तो आप ले ही जी लेते हैं? हाँ, 2 सब्जी की और एक ये तुम्हारा ये गेहूँ हो गया। गेहूं 3 वगैरह फसल हो 3 फसल हो जाती जी। है। तो ये तो अच्छा है। जी। अच्छा, आर्थिक स्थिति सुधर रही है, ये भी अच्छी बात है। जी। अच्छा, हमारे गांव के लोग भी यहाँ पे हमने देखा काम कर रहे हैं, जी आप जी उनको जी, उधर रोजगार दे देखिए, रहे हैं। उधर को घुमाइए आप। उधर 3-4 औरतें लगी हैं, 5 औरतें। ये सब गांव की हैं और जो है इनको इनको 250 रुपये दिहाड़ी देते हैं प्रतिदिन की। हमारे साथ जी। हैं नागाघेर गांव के ही रहने वाले सत्यपाल सिंह रावत। रावत जी, क्या है यहाँ पे आपकी, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या? तो क्या कैसा लगा पंजू भाई का, सुनील भाई का ये जो प्रयास है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें आर्थिक स्थिति में क्या फर्क पड़ता है? आर्थिक में ये है कि इन लोगों का काम बन रहा है, हाँ। चल रहा है, तो हम लोग को भी थोड़ा काम घास वास मिल जाता है। हाँ हाँ। और कभी दिहाड़ी भी दे देते हैं हमको ये लोग। अच्छा। हमारी मिसेज भी काम करती अच्छा। हैं यहाँ पर। मैं तो खैर कम करता हूँ, लेकिन मिसेज ज़्यादा करती नहीं हाँ है। हाँ। तो ये हम शाम लोग के को घास समय मिल घास जाता मिल जाता है। सुबह शाम हम आते हैं यहाँ पर, घास दे देते हैं हम लोगों को, घास भी मिल दिहाड़ी जाती भी दे देते है। हाँ हैं। हाँ हाँ। तो ये तो एक अच्छी कोशिश है। हाँ जी है जी ना? जी। तो ये थे सुनील जी और उनकी खेती-बाड़ी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, और सुनील जी के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कुछ और आप कहना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे एकांश बिष्ट, और अब आप हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।